स्वामी आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? देखिए सबका पति काम करता है, पैसा कमा के लाता है, अन्न कमा के लाता है, सामान लाता है, लेकिन प्रभु आप तो कोई काम ही नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, रात दिन बैठे रहते हैं, बस ध्यान करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से बहुत सुंदर चर्चा सुनाते हैं। माता पार्वती जी और महादेव जी का बहुत सुंदर चर्चा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, इसलिए चर्चा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जानते ही हैं कोई भी चर्चा हो वो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी चर्चा शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती जी महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। दोनों पति पत्नी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तब माता पार्वती कहती है कि स्वामी आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? देखिए सबका पति काम करता है, पैसा कमा के लाता है, अन्न कमा के लाता है, सामान लाता है, लेकिन प्रभु आप तो कोई काम ही नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, रात दिन बैठे रहते हैं, बस ध्यान करते रहते हैं और तो कुछ करते ही नहीं हैं। प्रभु हमको भी शौक लगता है कि मेरा पति कमाने के लिए जाए, कमा के कुछ लाए, तभी तो हम भी दूसरों को दिखाएंगे कि देखो मेरा पति भी कमा के लाया है। स्वामी आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? तब प्रभु कहते हैं कि पार्वती जी हम कौन सा काम करें, हमको कुछ नहीं आता है, हम कौन सा काम करें, हमको कुछ नहीं आता है, आप ही बताइए हम कौन काम करें। तब माता कहती है कि स्वामी आप खेती क्यों नहीं करते हैं? आप खेती कीजिए, जब खेती कीजिएगा तो वहां से अनाज लाइएगा, वो अनाज हम सबको दिखाएंगे कि देखो मेरा पति खेती करके लाया है, सो आप खेती कीजिए। तब महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी खेती तो हम कर ले, लेकिन मेरे पास एक ही बैल है और खेत तो है ही नहीं, खेती करने के लिए 2 बैल चाहिए होता है, तभी तो हम हल चलाएंगे। अब मेरे पास तो एक ही बैल है और खेत भी नहीं है, तो हम खेती कैसे करें? तब माता कहती है कि स्वामी आप श्री हरि विष्णु जी के पास क्यों नहीं चले जाते हैं? श्री हरि विष्णु जी के पास बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारा बैल है, बहुत सारा खेत है, सो आप एक बैल श्री हरि विष्णु जी से ले लीजिए और उन्हीं से खेत ले लीजिए, फिर आप खेती कर लीजिए, उन्हीं के खेत में आप खेती कीजिए, आधा उनको दे दीजिए, आधा आप रख लीजिए। तब प्रभु कहते हैं, महादेव जी कहते हैं कि ठीक है, तब हम जाते हैं श्री हरि विष्णु जी के पास बैल और खेत मांगने के लिए। तब माता कहती है कि रुकिए स्वामी रुकिए, आप जा तो रहे हैं श्री कृष्ण जी के पास, लेकिन ध्यान रखिएगा श्री कृष्ण जी बहुत छलिया है, वो छल बहुत जानते हैं, कहीं आपको बुर्बक ना बना दे। अब आप तो ठहरे भोला भाला, आपको तो कोई भी बुर्बक बना देगा, इसीलिए श्री कृष्ण के पास ध्यान से बात कीजिएगा और उनसे कह दीजिएगा कि जो अनाज उपजेगा ना, जो भी आप बोएंगे वो नीचे का श्री कृष्ण जी ले लेंगे और ऊपर का प्रभु आप ले लीजिएगा। आप ध्यान से उनसे बात कीजिएगा। अब माता तो जानती थी कि मेरे पति तो भोला भंडारी है, कोई भी ठग लेगा, इसीलिए माता समझा के भेजी कि जब श्री कृष्ण के पास जाइएगा तो उनसे कहिएगा कि जो अनाज होगा ना तो ऊपर का मेरा और नीचे का आपका, नीचे का बोल दीजिएगा श्री कृष्ण जी को लेने के लिए और ऊपर का आप ले लीजिएगा। अब माता तो सिखा के भेजी प्रभु को। अब गए प्रभु श्री कृष्ण जी के पास, श्री हरि विष्णु जी के पास प्रभु गए। अब जैसे श्री हरि विष्णु जी के पास प्रभु पहुंचे, महादेव जी पहुंचे, तो तुरंत श्री हरि विष्णु जी प्रणाम करते हैं, उठ के तुरंत प्रणाम करते हैं। फिर महादेव जी भी श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करते
मानते हैं। अब देखिए दोनों तो देवता हैं, दोनों एक दूसरे को अपना अपना गुरु मानते हैं, अपना अपना देवता मानते हैं। श्री कृष्ण जी महादेव जी को अपना गुरु मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, और महादेव जी श्री हरि विष्णु जी को अपना देवता मानते हैं। तो दोनों उठ के एक दूसरे को प्रणाम किए। तब श्री हरि विष्णु जी पूछते हैं महादेव जी से कि बोलिए प्रभु, आज यहाँ आना कैसे हुआ? आप मेरे पास आए हैं तो जरूर कोई बात होगा, ऐसे तो प्रभु आप कहीं नहीं आते हैं, बताइए क्या बात है, हम क्या सेवा करें? तब महादेव जी कहते हैं कि प्रभु क्या बताएं, मेरी पत्नी जो है पार्वती वो हमको खेती करने के लिए भेजी है, सो आपसे हम खेत लेने के लिए आए हैं। मेरे पास तो एक ही बैल है, इसीलिए प्रभु एक बैल आप हमको दे दीजिए और खेत दे दीजिए, थोड़ा सा खेत दे दीजिए जिसमें कि हम खेती कर सकें। तो श्री हरि विष्णु जी बोले ठीक है, जाइए हम आपको खेत भी देते हैं और एक बैल भी देते हैं। फिर महादेव जी कहते हैं कि प्रभु हम क्या बोए खेत में, खेती तो करने हम आ गए, लेकिन उसमें रोपे क्या, खेत में क्या लगाए हमको तो कुछ पता नहीं है। सो पार्वती हमको बोली है कि आप श्री हरि विष्णु जी से कह दीजिएगा कि श्री हरि विष्णु जी नीचे का ले लेंगे और हम जो है ऊपर का ले लेंगे, वो हमको सिखा के भेजी है। सो हम क्या रोपें क्या बोएं पता नहीं। अब श्री हरि विष्णु जी तो चतुर हैं, वो बहुत तेज हैं, बहुत छलिया हैं। तो श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि प्रभु आप आलू बो दीजिए, आप आलू बो दीजिए। महादेव जी बोले ठीक है, हम आलू ही बो देते हैं। अब महादेव जी श्री हरि विष्णु जी से एक बैल लिए और खेत लिए, उसमें महादेव जी आलू बो दिए, पूरा आलू बो दिए। अब देखिए धीरे धीरे समय बीता, जब आलू तैयार हो गया तो श्री हरि विष्णु जी बोले कि प्रभु बात तो हुआ है कि ऊपर का आप लेंगे और नीचे का हमको दे देंगे, तो नीचे का जो है सामान वो हमको दे दीजिए और ऊपर का आप ले लीजिए। तो प्रभु बोले ठीक है। अब प्रभु क्या किए, ऊपर का जो पत्ता होता है ना वो काट के भर लिए एक बोरा में और नीचे का आलू श्री हरि विष्णु जी को दे दिए। अब वो बोरा लेके प्रभु बैल पर बोरा रखकर गए कैलाश पर्वत पर पूरा खुशी खुशी। अब माता देखती है कि इतना बड़ा बोरा लेके मेरे पति आए हैं, माता के खुशी का ठिकाना नहीं था। जब माता बैल से बोरा उतारती है और खोल के देखती है तो देखती है इसमें तो आलू का पत्ता भरा हुआ है। तब पार्वती जी कहती है कि स्वामी इसमें तो पत्ता भरा हुआ है, आलू कहाँ है? तब महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी आप ही तो बोली थी कि नीचे का जो होगा वो श्री हरि विष्णु जी को दे दीजिएगा और ऊपर का आप ले लीजिएगा। अब नीचे आलू बैठा तो वो श्री हरि विष्णु जी को हम दे दिए और ऊपर का पत्ता हम लेके आ गए। अब माता माथा पीटने लगी कि स्वामी आपको कोई भी बुर्बक बना देगा, हम जानते थे श्री हरि विष्णु जी छलिया हैं, प्रभु आप तो भोला हैं, आपको कोई भी बुर्बक बना देगा। हम आपको बोले थे जाइए फिर से खेती कीजिए, आप जाइए और फिर से खेती कीजिए। अबरी बार आप बोलिएगा श्री हरि विष्णु जी से कि नीचे का जो फसल है वो मेरा होगा और ऊपर का फसल आपका होगा। ऊपर का फसल श्री हरि विष्णु जी को दे दीजिएगा और नीचे का फसल आप ले लीजिएगा। अब प्रभु पूरा खुशी खुशी फिर श्री हरि विष्णु जी के पास आए। फिर श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि बताइए प्रभु क्या सेवा करें? तब महादेव जी कहते हैं कि हम फिर से खेती करना चाहते हैं, हम फिर से खेती करना चाहते हैं, लेकिन अबरी बार सिस्टम उल्टा होगा, अबरी बार बात उल्टा होगा। अबरी बार नीचे का फसल हम लेंगे और ऊपर का फसल प्रभु आप लीजिएगा। अब श्री हरि विष्णु जी मुस्कुराए, बोले ठीक है प्रभु, ऊपर का फसल मेरा और नीचे का फसल आपका।
अब महादेव जी पूछते हैं श्री हरि विष्णु जी से कि ठीक है, हम खेती तो कर लें, लेकिन लगाएं क्या खेत में, हमको पता नहीं है हम क्या लगाएं, सो प्रभु आप ही बता दीजिए। अब महादेव जी श्री हरि विष्णु जी से पूछते हैं कि बताइए हम क्या लगाएं खेत में। तब श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि प्रभु आप गेहूं लगाइए, आप गेहूं लगाइए। महादेव जी बोले ठीक है, इस बार हम गेहूं लगाएंगे। अब महादेव जी फिर श्री हरि विष्णु जी का खेत लिए और एक बैल लिए और खेती करने लगे। अबरी बार गेहूं लगाए महादेव जी, पूरा गेहूं बहुत अच्छा उगा। धीरे धीरे समय गुजरा, गेहूं पक गया। जब गेहूं पक गया तो वादा के अनुसार ऊपर का फसल श्री हरि विष्णु जी रख लिए और नीचे का फसल जो था, नीचे तो फसल उठा नहीं, अब गेहूं तो ऊपर में होता है, नीचे तो सिर्फ डंठल रहता है, तो ऊपर का गेहूं जो है वो श्री हरि विष्णु जी रख लिए और नीचे का डंठल प्रभु काट लिए, ऊपर का दे दिए श्री हरि विष्णु जी को और नीचे का डंठल ढेर सारा लेके पोटली बना के फिर बैल पर रखे और गए माता पार्वती के पास। जब माता पार्वती बैल को आते देखी तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अबरी बार मेरा पति बहुत सारा लगता है अनाज लेके आए हैं। अब माता पार्वती जब बैल पर से वो बोरा उतार के देखती है तो देखती है इसमें तो गेहूं का डंठल है, गेहूं का डंठल है, नीचे का जो होता है वो है, ऊपर का फसल तो है ही नहीं। तब माता कहती है प्रभु से कि स्वामी इसमें तो केवल डंठल है, अनाज तो है ही नहीं। तब प्रभु कहते हैं, महादेव जी कहते हैं कि आप ही तो बोली थी ना कि अबरी बार ऊपर का फसल उनको दे दीजिएगा और नीचे का आप ले लीजिएगा, तो इस बार हम गेहूं बोए थे, इसीलिए ऊपर का फसल जो है श्री हरि विष्णु जी रख लिए और नीचे का डंठल लेके हम आ गए। तब माता पार्वती कहती है, भगवान मेरा पति कितना भोला भंडारी है, फिर से बुर्बक बन के आ गए। फिर श्री कृष्ण जी इनको बुर्बक बना दिए। फिर माता पार्वती कहती है कि स्वामी आपको हम बोले थे कि श्री हरि विष्णु जी छलिया है, फिर देखिए आपके साथ छल हो गया। ऊपर का अनाज जो था वो श्री हरि विष्णु जी रख लिए और नीचे का आप लेके आए। तब प्रभु कहते हैं पार्वती जी से कि आप ही तो बोली थी कि ऊपर का उनको दे दीजिएगा और नीचे का आप ले लीजिएगा, तो हम नीचे का लेकर आ गए। अब माता पार्वती माथा पीटी और फिर प्रभु से कहती है कि जाइए फिर से खेती करके आइए, जाइए फिर से खेती कीजिए, फिर खेत लीजिए उनका और फिर से बैल लीजिए एक बैल। अबड़ी बार बोलिएगा कि जो ऊपर का भी मेरा और नीचे का भी मेरा, ऊपर का भी फसल मेरा, नीचे का भी फसल मेरा, बीच का जो फसल होगा वो उनको दे दीजिएगा। प्रभु बोले ठीक है, फिर से कर लेते हैं खेती। अब महादेव जी फिर से गए श्री हरि विष्णु जी के पास और बोलते हैं श्री हरि विष्णु जी से कि प्रभु हमको फिर से आपका खेत चाहिए और फिर से एक बैल चाहिए, लेकिन अबरी बार बात अलग होगा। अबरी बार जो है ऊपर का भी मेरा और नीचे का फसल भी मेरा, ऊपर का भी पार्ट मेरा और नीचे का भी पार्ट मेरा रहेगा, बीच का आप लीजिएगा प्रभु। श्री हरि विष्णु जी बोले ठीक है, हम बीच का ही ले लेंगे, प्रभु आप ऊपर का रख लीजिएगा। श्री हरि विष्णु जी महादेव जी से कहते हैं कि प्रभु आप ऊपर का रख लीजिएगा इस बार और नीचे का रख लीजिएगा, जैसा कि आप बोल रहे हैं, बीच का हम रख लेंगे। अब महादेव जी पूरा खुश हो गए, बोले ठीक है, बीच का आप रखिएगा और नीचे का और ऊपर का मेरा रहा। श्री हरि विष्णु जी बोले ठीक है। फिर महादेव जी कहते हैं लगाएं क्या खेत में, आलू भी बो दिए, गेहूं भी बो दिए, अब क्या बोए, अब क्या लगाएं, हमको तो खेती के बारे में पता नहीं है। तब श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि प्रभु इस बार आप मक्का लगा दीजिए, इस बार आप मकई लगाइए।
अब महादेव जी पूरा खुश हो गए, बोले हाँ 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 ठीक है, इस बार मकई ही लगाते हैं। अब जो है महादेव जी फिर खेत लिए और बैल लिए और लग गए खेती करने। इस बार महादेव जी मकई की खेती किए, ढेर सारा मकई लगाए, बहुत सारा मकई उपजा। धीरे धीरे समय गुजरा, ढेर मकई का गाछ हो गया। मकई जब पक गया, तैयार हो गया, तो प्रभु के खुशी का ठिकाना नहीं था। सोच रहे थे प्रभु की इस बार तो पार्वती बहुत खुश हो जाएगी, इस बार मकई बहुत अच्छा हुआ है। अब बात तो हुआ था कि नीचे का भी महादेव जी लेंगे और ऊपर का भी महादेव जी लेंगे, बीच का श्री हरि विष्णु जी लेंगे। तो महादेव जी क्या किए, बीच का जो था पाट, मकई तो बीच में उगता है, ना ऊपर उगता है ना नीचे उगता है, बीच में रहता है, तो बीच का पाट श्री हरि विष्णु जी रख लिए और नीचे का और ऊपर का भाग लेके महादेव जी फिर से उसको बोरा में भर लिए और गए कैलाश पर्वत पर, बैल पर रख लिए और गए कैलाश पर्वत पर। जब माता देखी कि इस बार बहुत बड़ा बोरा है, तो माता के खुशी का ठिकाना नहीं था। माता के मन में शंका था, पता नहीं इस बार फिर कहीं छल न किए हो श्री कृष्ण जी। लेकिन फिर माता आई देखने के लिए, जब बोरा खोल के देखती है तो देखती है इस बार भी अनाज नहीं है, इस बार भी अनाज नहीं है, सिर्फ घास भूस से भरा हुआ है। तब माता माथा पीटती है और कहती है कि स्वामी आप तो रहने ही दीजिए, आप अब खेती नहीं कीजिए, आपको कोई भी ठग लेता है। आपको हम बोले थे श्री कृष्ण जी छलिया हैं, वो आपसे छल करेंगे। देखिए आप 3 बार खेती किए, तीनों बार अनाज श्री कृष्ण जी ही रखे, आपके हाथ सिर्फ घास भूस ही लगा। अब महादेव जी मुस्कुराए, बोले ठीक है अब हम खेती नहीं करेंगे। महादेव जी बैठ गए फिर से ध्यान करने के लिए। तभी श्री हरि विष्णु जी गेहूं, आलू और मकई लेकर आए माता पार्वती जी के पास। जब माता पार्वती जी देखती है कि गेहूं, आलू और मकई लेके श्री हरि विष्णु जी आए हैं, तब माता कहती है श्री हरि विष्णु जी से कि ये सब लेके क्यों आए हैं। तब श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि ये सब मेरे प्रभु के मेहनत का फल है, मेरे प्रभु ये सब उगाए हैं। मेरे प्रभु का तो स्वभाव ही ऐसा है, इनका स्वभाव ही ऐसा है, ये अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं, ये अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। ये जो भी करते हैं दूसरों के लिए ही करते हैं। ये दूसरों को सुख देते हैं लेकिन अपना दुख काटते हैं, अपना जैसे तैसे रहते हैं लेकिन अपने भक्तों को बहुत सुखी रखते हैं, अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। इनका स्वभाव ही ऐसा है। जो महादेव जी को भजता है, जो महादेव जी का ध्यान करता है, ये तो देवता ही ऐसे हैं देने वाले, इनका नाम ही भोला है। तो क्या कीजिएगा माता, प्रभु का काम ही है, प्रभु का स्वभाव ही है देना, प्रभु का स्वभाव लेना नहीं है। इसीलिए प्रभु हमको सब कुछ दे दिए। माता अब हम सब कुछ लेकर आए हैं। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जो भी शिव को अपना गुरु बनाता है उसका दुख दूर जरूर से होता है। भोला बाबा को जो भी भजता है, शिव गुरु को जो भी भजता है, उनका ध्यान करता है, उनका दुख जरूर से दूर होता है। महादेव जी अपने भक्त को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकते हैं, उनका दुख वो जल्द ही दूर करते हैं। तो आशा करते हैं ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए, जोर से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।